Myself Dr. Mukesh Kumar Goyal, MBBS, MD Medicine, DM Nephrology. I am practicing nephrology from last 6 years and I am attached with Selby from last 1.5 years. So today I will be discussing about kidney, its importance, its disease and how to overcome with these problems. So kidney, गुर्दा, इसका काम क्या होता है? किडनी का मेन काम है खून, लोई को साफ करना। दूसरा काम है लोई की मात्रा बढ़ाना। तीसरा काम है अपनी जो हड्डी है, हड्डी को मजबूत रखना। और चौथा काम है एसिड बेस जो होते हैं अपने बॉडी में, उसको एसिड बेस का बैलेंस रखना। और ये तो अपनी किडनी के काम हो गए, लेकिन अपनी किडनी खराब क्यों होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे मेन कॉज किडनी खराब होने का कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सर से लेके पाँव तक सबको अफेक्ट करती है और उसमें ये डायबिटीज़ किडनी को भी नहीं छोड़ती। तो जब लंबे समय से शुगर होता है 10 साल 15 साल और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो धीरे धीरे उससे अपनी किडनी भी खराब होनी चालू हो जाती है। तो किडनी खराब होने का सबसे मेन कारण है डायबिटीज़, लेकिन बाकी और बहुत कारण है, जैसे कि पथरी की वजह से किडनी खराब होती है। लोग बहुत सारी पेन किलर टैबलेट खाते हैं, किसी को घुटने का दर्द है, सर में दर्द है, तो उनको पेन किलर टैबलेट ज़्यादा खाने की आदत है, उसकी वजह से किडनी ख़राब हो सकती है। काफ़ी लोग अल्टरनेट मेडिकेशन लेते हैं, जैसे कि कोई आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी ख़राब हो सकती है। काफ़ी लोगों को किडनी ख़राब होने का कारण ऐसा है कि उनकी फैमिली में किडनी प्रॉब्लम रहती है, उसको जेनेटिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, इसकी वजह से भी किडनी ख़राब हो सकती है। काफ़ी लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, खुद की बॉडी खुद की अगेंस्ट ही फाइट कर रही है, जैसे कि SLE, तो उससे भी किडनी ख़राब होती है। तो किडनी ख़राब होने के बहुत सारे कारण हैं, बट हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट 100 किडनी ख़राब होती है 100 पेशेंट की, तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो किडनी ख़राब होती है वो डायबिटीज़ की वजह से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किडनी ख़राब होती है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे अपने को पता चले कि अपनी किडनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, पेशाब में झाग आना। जब पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है तो हमको अपनी किडनी की टेस्ट करवानी चाहिए। सुबह से ज़्यादा रात को ज़्यादा पेशाब आ रहा है, पहले आप रात को खाली एक बार उठते थे, बट अभी आपको रात को बार बार उठना पड़ रहा है, हर एक 2 घंटे में पेशाब आ रहा है, तभी भी आपको किडनी की तकलीफ़ हो सकती है। आपके बॉडी में सूजन आ रखा है, पैरों में सूजन है, हाथ पाँव में सूजन है, और आपको पानी आपके छाती में भर गया, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तभी भी आपको किडनी की टेस्ट करवानी चाहिए। और मानो पेशेंट का अचानक वज़न बहुत कम हो गया है, उसको भूख नहीं लग रही है, पूरे बॉडी में खुजली हो रखी है, उसका काम करने का मन नहीं करता, तो ये सारे किडनी ख़राब होने के लक्षण हैं। ये लक्षण होने का मतलब ये नहीं कि सबकी किडनी ख़राब है, बट इनमें से एक कारण किडनी भी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल 2-3 टेस्ट क्या है जिससे आपको पता चले कि आपकी किडनी अच्छी है कि नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन। ये टेस्ट 100-200 रुपये में होता है, बहुत सिंपल टेस्ट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी कैसी है। दूसरा एक पेशाब में टेस्ट करवाना रहता है, पेशाब का टेस्ट, कि अपने पेशाब में कोई प्रोटीन लीक हो रहा कि नहीं हो रहा, ब्लड लीक हो रहा कि नहीं हो रहा, इससे पता चल जाएगा कि अपनी किडनी ख़राब है कि नहीं है। और तीसरा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, किडनी का अल्ट्रासाउंड। तो ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसे भी नहीं, 1000 से 2000 के बीच में आपके 3 टेस्ट हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरिन में प्रोटीन और ब्लड लीक है कि नहीं है, और तीसरा सीरम क्रिएटिनिन। तो ये 3 टेस्ट करके अपने को पता चल जाता है कि अपनी किडनी कितनी स्वस्थ है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि किडनी ख़राब होने का मतलब इसका आगे का सॉल्यूशन क्या है। लोगों को क्या लगता है किडनी ख़राब मतलब सीधा डायलिसिस व ट्रांसप्लांट, ये नहीं। डायलिसिस ट्रांसप्लांट तो हम CKD स्टेज 5 के बाद में करते हैं, बट पहले स्टेज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। इसको हम पहले मैनेज कर सकते हैं, और इसको हम सही से मैनेज करते हैं तो जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को हम सालों साल 10 साल 20 साल पोस्टपोन कर सकते हैं, और कितने को तो हम लोग लाइफ टाइम डायलिसिस फ्री भी कर सकते हैं, सही से मैनेज हो। तो मैनेज क्या करना रहेगा, शुगर अच्छा मैनेज होना चाहिए,
बीपी अच्छा मैनेज होना चाहिए, क्योंकि बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो वो दोनों की वजह से किडनी ख़राब होगी। पानी ज़्यादा पीना है आपको, पेन किलर की टैबलेट कम खानी है, अल्टरनेट मेडिकेशन आपको कम खाना है। तो ये सब चीज़ों से अपनी किडनी अच्छी हो सकती है। लेकिन लास्ट में मानो किडनी बहुत ख़राब हो गई, आपका क्रिएटिनिन 7, 8, 10 हो गया है, तो उसके क्या सॉल्यूशन है? तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास 2 है, आइदर डायलिसिस व ट्रांसप्लांट। तो जो ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 60 साल 70 साल के ऊपर है, तो उनको हम लोग डायलिसिस के लिए रिकमेंड करते हैं। बट जो यंग पेशेंट है, जिनको डायलिसिस नहीं करवानी है, वह उनको लगता है कि उनको हफ्ते में 12 घंटे, हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आना जाना नहीं है, उनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन है ट्रांसप्लांट, जो लाइव भी होता है। इवन इफ़ घर में कोई डोनेशन देने वाला है तो लाइव, और कोई देने वाला नहीं है तो कैडावरिक ट्रांसप्लांट। तो ये मैंने आपको ब्रीफली 2-3 मिनट में किडनी, उसकी बीमारी के कारण, उसके लक्षण और उसके सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया है। थैंक यू।